क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जिस समय ज्यादातर लोग किसी स्टॉक को खरीदने के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित होते हैं, उसी समय कई बड़े खिलाड़ी चुपचाप अपने शेयर बेच रहे होते हैं? क्यों ऐसा होता है कि महीनों तक तेजी दिखाने वाला स्टॉक अचानक रुक जाता है, फिर धीरे धीरे गिरना शुरू कर देता है? और जब तक आम निवेशकों को समझ आता है कि कुछ गलत हो रहा है, तब तक काफी देर हो चुकी होती है। अगर आपने कभी किसी स्टॉक में एंट्री ली हो और उसके कुछ समय बाद वो गिरने लगा हो, अगर आपने कभी सोचा हो कि इतनी अच्छी खबरों के बावजूद ये स्टॉक नीचे क्यों जा रहा है, या अगर आपने कभी महसूस किया हो कि मार्केट में कोई ऐसा खेल चल रहा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में केवल ये सीखते हैं कि खरीदना कब है, लेकिन असली पैसा केवल खरीदने से नहीं बनता। असली खेल इस बात में छिपा होता है कि बड़े खिलाड़ी कब और कैसे बाहर निकलते हैं। और यही वो चीज है जिसे समझने में अधिकांश रिटेल ट्रेडर चूक जाते हैं। स्मार्ट मनी और रिटेल मनी के बीच सबसे बड़ा अंतर जानकारी का नहीं, बल्कि सोचने के तरीके का होता है। जहां आम लोग तेजी देखकर उत्साहित होते हैं, वहीं बड़े खिलाड़ी ये देख रहे होते हैं कि अब उनके लिए जोखिम कितना बचा है और मुनाफा कितना। इस वीडियो में हम समझेंगे कि बड़े खिलाड़ी आखिर कब प्रॉफिट बुक करते हैं, वे किन संकेतों को देखते हैं, चार्ट पर उनके निकलने के कौन-कौन से निशान दिखाई देते हैं, क्यों कई बार सबसे अच्छी खबरों के दौरान भी स्मार्ट मनी बेच रही होती है, और कैसे आप उन संकेतों को समय रहते पहचान सकते हैं जिन पर अधिकांश लोगों की नजर ही नहीं जाती। वीडियो के अंत तक आप मार्केट को केवल कैंडल्स और चार्ट के रूप में नहीं, बल्कि पैसे के बहाव के रूप में देखना शुरू कर देंगे। और जब आपको ये समझ आने लगेगी कि बड़ा पैसा कब अंदर आ रहा है और कब बाहर जा रहा है, तब आपकी सोच भी एक आम ट्रेडर जैसी नहीं रहेगी। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये बड़े खिलाड़ी होते कौन हैं और उनकी सोच बाकी लोगों से इतनी अलग क्यों होती है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जिन लोगों को हम बिग प्लेयर्स, स्मार्ट मनी या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं, वे वास्तव में होते कौन हैं। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि मार्केट में बड़ा पैसा किसका है और वो कैसे सोचता है, तब तक ये समझना मुश्किल होगा कि वो प्रॉफिट बुक कब करता है। जब अधिकांश लोग ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं, तो उन्हें लगता है कि मार्केट केवल उनके जैसे लाखों रिटेल ट्रेडर्स से चलता है, लेकिन वास्तविकता इससे काफी अलग है। मार्केट में सबसे ज्यादा प्रभाव उन लोगों का होता है जिनके पास बहुत बड़ी पूंजी होती है। इनमें म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स शामिल हो सकते हैं। इनके पास इतना बड़ा पैसा होता है कि इनकी खरीदारी और बिक्री कई बार किसी स्टॉक की दिशा तक बदल सकती है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने वाली है। रिटेल ट्रेडर और बिग प्लेयर दोनों एक ही चार्ट देखते हैं, एक ही कंपनी देखते हैं, एक ही खबर देखते हैं, लेकिन दोनों के निर्णय अक्सर बिल्कुल अलग होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों का नजरिया अलग होता है। एक आम ट्रेडर अक्सर ये सोचता है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन एक बड़ा खिलाड़ी सबसे पहले ये सोचता है कि रिस्क कितना है और रिवॉर्ड कितना बचा है। वो हर समय प्रोबेबिलिटी के आधार पर निर्णय लेता है, प्रेडिक्शन के आधार पर नहीं। यही कारण है कि कई बार जब रिटेल ट्रेडर्स को लगता है कि अब असली तेजी शुरू हुई है, उसी समय बड़े खिलाड़ी अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा सुरक्षित करना शुरू कर देते हैं। दरअसल बड़े खिलाड़ी किसी स्टॉक से प्यार नहीं करते, वे किसी कंपनी से भावनात्मक रूप से जुड़े नहीं होते। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं, किसी न्यूज़ चैनल पर क्या चर्चा चल रही है, या किसी ने कितना बड़ा टारगेट दिया है। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज कैपिटल प्रोटेक्शन होती है। वे सबसे पहले अपने पैसे की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं और उसके बाद मुनाफे के बारे में। यहीं पर अधिकांश रिटेल ट्रेडर गलती बैठ करते हैं। जब कोई स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा होता है, तो आम निवेशक धीरे धीरे उस स्टॉक से इमोशनल अटैचमेंट बना लेते हैं। उन्हें लगने लगता है कि ये स्टॉक हमेशा अच्छा प्रदर्शन करेगा। लेकिन बड़े खिलाड़ी ऐसा नहीं सोचते। वे हर समय ये जांचते रहते हैं कि जिस कारण से उन्होंने खरीदारी की थी, क्या वो कारण अभी भी मौजूद है या नहीं। अगर उन्हें लगता है कि संभावित फायदा कम हो रहा है या जोखिम बढ़ रहा है, तो वे अपनी रणनीति बदलने में बिल्कुल देर नहीं लगाते। अब जरा एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। मान लीजिए किसी बड़े फंड ने किसी स्टॉक को 100 रुपए के आसपास खरीदा था। कुछ महीनों बाद वही स्टॉक 180, 200 या 220 रुपए तक पहुंच गया।
इस दौरान रिटेल ट्रेडर्स को लग सकता है कि अभी तो तेजी की शुरुआत है, लेकिन बड़े खिलाड़ी अलग तरीके से सोचते हैं। वे ये देखते हैं कि उन्होंने जितने रिटर्न की उम्मीद की थी, उसका कितना हिस्सा उन्हें मिल चुका है। अगर उनका लक्ष्य लगभग पूरा हो चुका है, तो वे ये नहीं सोचते कि शायद ये स्टॉक और ऊपर चला जाए। वे ये सोचते हैं कि अगर आज मुनाफा सुरक्षित नहीं किया और कल बाजार बदल गया तो क्या होगा। यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। मार्केट में लंबे समय तक टिके रहने वाले लोग हमेशा ये समझते हैं कि हर अवसर का एक जीवन काल होता है। कोई भी ट्रेंड हमेशा नहीं चलता, कोई भी तेजी हमेशा नहीं रहती, कोई भी स्टॉक हमेशा ऊपर नहीं जाता। लेकिन जब मार्केट में उत्साह बढ़ता है, तब ये साधारण सी बात लोगों को दिखाई देना बंद हो जाती है। यहीं पर स्मार्ट मनी और क्राउड के रास्ते अलग होने लगते हैं। भीड़ को तेजी दिखाई देती है, बड़े खिलाड़ियों को बढ़ता हुआ जोखिम दिखाई देता है। भीड़ को भविष्य में और मुनाफा दिखाई देता है, बड़े खिलाड़ियों को अपने पहले से बने हुए मुनाफे की सुरक्षा दिखाई देती है। और यही वो मानसिकता है जिसने दशकों से बड़े खिलाड़ियों को मार्केट में टिकाए रखा है, जबकि अधिकांश लोग कुछ गलत फैसलों के कारण अपना पैसा गंवा बैठते हैं। इसलिए अगर आपको सच में समझना है कि बिग प्लेयर्स कब प्रॉफिट बुक करते हैं, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि वे मार्केट को हमारे और आपके नजरिए से नहीं देखते। वे हर समय पैसे के बहाव, रिस्क मैनेजमेंट, लिक्विडिटी और प्रोबेबिलिटी के नजरिए से सोचते हैं, और यही सोच उनके हर बड़े फैसले की नींव बनती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर बड़े खिलाड़ी मार्केट को रिस्क और रिवॉर्ड के नजरिए से देखते हैं, तो आखिर वो कौन सा समय होता है जब वे प्रॉफिट बुक करना शुरू करते हैं? क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि बड़े खिलाड़ी तब बेचते हैं जब उन्हें लगता है कि मार्केट गिरने वाला है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं ज्यादा गहरी है। कई बार बड़े खिलाड़ी तब भी प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देते हैं जब मार्केट मजबूत दिखाई दे रहा होता है, खबरें सकारात्मक होती हैं और अधिकांश लोगों को आगे भी तेजी की उम्मीद होती है। दरअसल बड़े खिलाड़ी भविष्य को निश्चित रूप से नहीं जानते। कोई भी व्यक्ति ये नहीं जान सकता कि कल मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, लेकिन बड़े खिलाड़ी ये जरूर समझते हैं कि किसी भी एसेट में पोटेंशियल रिवॉर्ड कब कम होने लगता है और रिस्क कब बढ़ने लगता है। जब ये संतुलन बदलना शुरू होता है, तब वे अपने मुनाफे को सुरक्षित करने के बारे में सोचने लगते हैं। मान लीजिए निफ्टी कई महीनों से लगातार ऊपर जा रहा है, हर गिरावट पर खरीदारी आ रही है, निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है, मीडिया में तेजी की चर्चा बढ़ रही है, कंपनियों के अच्छे नतीजे आ रहे हैं। ऐसे माहौल में आम निवेशक को लगता है कि अब तो तेजी और तेज होगी। लेकिन इसी समय कई बड़े खिलाड़ी एक अलग सवाल पूछ रहे होते हैं। वे ये नहीं पूछते कि निफ्टी और ऊपर जाएगा या नहीं, वे ये पूछते हैं कि यहां से ऊपर जाने की संभावना कितनी है और नीचे आने का जोखिम कितना है। यही वो सोच है जो पूरे खेल को बदल देती है। मान लीजिए किसी बड़े फंड ने निफ्टी के 18,000 के आसपास बड़ी खरीदारी की थी और अब निफ्टी 24,000 के आसपास पहुंच चुका है। उनके लिए ये केवल एक संख्या नहीं है, उनके लिए ये एक सफल निवेश का परिणाम है। अब वे ये देखना शुरू करेंगे कि क्या अगले एक साल में निफ्टी फिर से उतना ही आकर्षक रिटर्न दे सकता है जितना पहले दिया था। अगर उन्हें लगता है कि आगे का रिवॉर्ड सीमित होता जा रहा है, तो वे धीरे धीरे अपना कुछ मुनाफा सुरक्षित करना शुरू कर सकते हैं। यहीं पर एक और महत्वपूर्ण चीज सामने आती है, जिसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। बड़े खिलाड़ी केवल ये नहीं देखते कि उनके पास जो निवेश है वो कैसा प्रदर्शन कर रहा है, वे ये भी देखते हैं कि कहीं और इससे बेहतर अवसर तो नहीं मौजूद। अगर उन्हें किसी दूसरे सेक्टर, किसी दूसरे एसेट या किसी दूसरी थीम में बेहतर संभावनाएं दिखाई देती हैं, तो वे धीरे धीरे अपना पैसा वहां शिफ्ट करना शुरू कर सकते हैं। यही कारण है कि कई बार निफ्टी या किसी बड़े स्टॉक में सब कुछ ठीक दिखने के बावजूद पैसा धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। रिटेल निवेशक सोचता है कि कोई समस्या नहीं है, इसलिए बेचने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्मार्ट मनी केवल समस्या आने का इंतजार नहीं करती, वो पहले से तैयारी करती है। एक और बात जो समझना बेहद जरूरी है, वो ये है कि बड़े खिलाड़ी हमेशा मार्केट सेंटिमेंट के खिलाफ नहीं जाते, लेकिन वे भीड़ के साथ आखिरी व्यक्ति बनकर भी नहीं रहना चाहते। उन्हें पता होता है कि जब हर कोई एक ही दिशा में सोचने लगे, तब रिस्क बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि मार्केट में सबसे बड़ा खतरा अक्सर वहां पैदा होता है जहां लोगों को कोई खतरा दिखाई ही नहीं देता। निफ्टी के इतिहास को देखें तो कई बार ऐसे दौर आए हैं जब तेजी इतनी मजबूत लग रही थी कि लोगों को गिरावट की कल्पना तक नहीं थी, लेकिन उन्हीं चरणों में कुछ बड़े निवेशक धीरे धीरे एक्सपोजर कम कर रहे थे। इसका मतलब ये नहीं कि वे मार्केट के खिलाफ थे, इसका मतलब केवल इतना था कि वे अपने पहले से बने हुए मुनाफे को सुरक्षित करना चाहते थे। यही प्रोफेशनल थिंकिंग होती है।
रिटेल ट्रेडर हमेशा अधिकतम मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। बड़ा खिलाड़ी पहले से कमाए हुए मुनाफे को बचाने की कोशिश करता है। यही छोटा सा अंतर लंबे समय में बहुत बड़ा परिणाम पैदा करता है। क्योंकि मार्केट में केवल पैसा बनाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसे बचाकर रखना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बड़े खिलाड़ी ये बात बहुत अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए वे कभी भी केवल लालच के आधार पर निर्णय नहीं लेते। वे लगातार बदलते हुए रिस्क, रिवॉर्ड, लिक्विडिटी और मार्केट स्ट्रक्चर को देखते रहते हैं। और जब उन्हें लगता है कि खेल का संतुलन बदल रहा है, तब वे बिना शोर किए, बिना किसी घोषणा के धीरे धीरे अपनी रणनीति बदलना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है। अगर बड़े खिलाड़ी धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो क्या उनके निकलने के कुछ संकेत चार्ट पर दिखाई देते हैं? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे एक आम ट्रेडर ये समझ सके कि कहीं स्मार्ट मनी चुपचाप बाहर तो नहीं निकल रही? इस सवाल का जवाब है हाँ। हालांकि कोई भी व्यक्ति 100% निश्चितता के साथ ये नहीं बता सकता कि किस दिन कौन खरीद रहा है और कौन बेच रहा है, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर कई बार ऐसे संकेत छोड़ जाता है जो हमें ये समझने में मदद करते हैं कि पर्दे के पीछे कुछ बदल रहा है। यहीं पर हमें एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द समझना पड़ता है, और वो है डिस्ट्रीब्यूशन। जब कोई स्टॉक या इंडेक्स लंबे समय तक ऊपर जाने के बाद एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच जाता है जहां बड़े खिलाड़ी अपने शेयर धीरे धीरे बेचने लगते हैं, तो उसे अक्सर डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहा जाता है। ये वो समय होता है जब बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा होता है। यानी जिन लोगों ने नीचे के स्तरों पर खरीदारी की थी, वे धीरे धीरे अपनी होल्डिंग उन लोगों को बेच रहे होते हैं जो देर से मार्केट में प्रवेश कर रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज अक्सर पैनिक के दौरान नहीं, बल्कि ऑप्टिमिज्म के दौरान दिखाई देता है। यही वजह है कि अधिकांश लोग इसे पहचान नहीं पाते। उन्हें लगता है कि कीमत अभी भी ऊपर के आसपास बनी हुई है, तो सब कुछ ठीक है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स केवल कीमत नहीं देखते, वे कीमत के व्यवहार को देखते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक लगातार हायर हाई और हायर लो बना रहा था। हर बार नई तेजी आती थी और नई ऊंचाई बन जाती थी। लेकिन अचानक कुछ समय बाद आप देखते हैं कि कीमत नई ऊंचाई तो बना रही है, लेकिन पहले जैसी ताकत दिखाई नहीं दे रही। तेजी हो रही है, लेकिन मोमेंटम कमजोर पड़ रहा है। यहीं से अनुभवी खिलाड़ी सतर्क होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मार्केट में केवल ऊपर जाना महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि किस ताकत से ऊपर जा रहा है ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि मार्केट में केवल ऊपर जाना महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि किस ताकत से ऊपर जा रहा है ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कई बार आप देखेंगे कि कोई स्टॉक रेजिस्टेंस जोन के आसपास बार बार पहुंच रहा है, लेकिन उसे मजबूती से पार नहीं कर पा रहा। बाहर से देखने पर यह सामान्य कंसोलिडेशन लग सकता है, लेकिन कई बार यही वो क्षेत्र होता है जहां बड़े खिलाड़ी धीरे धीरे अपनी होल्डिंग कम कर रहे होते हैं। एक और संकेत वॉल्यूम में दिखाई देता है। वॉल्यूम को अक्सर मार्केट का फुटप्रिंट कहा जाता है, क्योंकि यह हमें बताता है कि कीमत के पीछे कितनी भागीदारी मौजूद है। अगर किसी स्टॉक में तेजी आ रही है, लेकिन वॉल्यूम लगातार कमजोर हो रहा है, तो यह संकेत हो सकता है कि ऊपर जाने के लिए पहले जैसी ताकत मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट तुरंत गिर जाएगा, लेकिन ये जरूर संकेत देता है कि डिमांड और सप्लाई का संतुलन बदलना शुरू हो सकता है। इसी तरह कई बार आप देखते हैं कि किसी बड़ी सकारात्मक खबर के बावजूद स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा। खबर अच्छी है, सेंटिमेंट अच्छा है, लोग उत्साहित हैं, लेकिन कीमत में वैसी प्रतिक्रिया नहीं दिख रही जैसी दिखनी चाहिए थी। अनुभवी ट्रेडर्स ऐसे समय पर बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि जब अच्छी खबरों पर भी कीमत तेजी से आगे नहीं बढ़ती, तो कई बार इसका मतलब होता है कि ऊपर सप्लाई मौजूद है, और ये सप्लाई अक्सर उन लोगों की होती है जिन्होंने पहले से अच्छा मुनाफा बना रखा होता है। मार्केट का एक पुराना सिद्धांत है कि कीमत वही नहीं बताती जो लोग सोचते हैं, बल्कि कई बार वो ये बताती है कि बड़े पैसे का व्यवहार क्या है। यही कारण है कि सफल ट्रेडर्स केवल न्यूज़ नहीं पढ़ते, वे प्राइस एक्शन पढ़ते हैं। वे केवल कहानी नहीं सुनते, वे पैसे का प्रवाह समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्मार्ट मनी शायद ही कभी टीवी पर आकर ये बताए कि वो क्या कर रही है, लेकिन उसके फैसलों का असर धीरे धीरे चार्ट पर दिखाई देने लगता है। और जो लोग उन संकेतों को समझना सीख जाते हैं, वे मार्केट को बिल्कुल अलग नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं। उन्हें केवल कैंडल्स नहीं दिखाई देती, बल्कि उनके पीछे छिपा हुआ व्यवहार दिखाई देने लगता है। और कई बार यही समझ एक साधारण ट्रेडर और एक लगातार सीखते हुए सफल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर बन जाती है। यही वो जगह है जहां अधिकांश रिटेल ट्रेडर्स सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि जब चार्ट पर शुरुआती संकेत दिखाई देने लगते हैं कि मोमेंटम पहले जैसा मजबूत नहीं रहा, तब भी ज्यादातर लोगों का ध्यान केवल इस बात पर होता है कि कीमत अभी तक गिरी नहीं है।
उन्हें लगता है कि जब तक बड़ी गिरावट नहीं आती तब तक चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मार्केट में बड़े बदलाव अक्सर शोर मचाकर नहीं आते, वे धीरे धीरे शुरू होते हैं और अधिकतर लोग उन्हें तब देखते हैं जब काफ़ी देर हो चुकी होती है। यहीं पर लिक्विडिटी का खेल शुरू होता है और ये मार्केट की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है। बड़े खिलाड़ियों के सामने एक समस्या होती है जो आम ट्रेडर के सामने नहीं होती। अगर आपके पास केवल 50 या 100 शेयर हैं तो आप कुछ सेकंड में खरीद या बेच सकते हैं, लेकिन अगर किसी बड़े फंड के पास लाखों शेयर हैं तो वो एक ही दिन में सब कुछ नहीं बेच सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो कीमत खुद ही तेजी से नीचे आ जाएगी और उसे अपनी होल्डिंग कम कीमत पर बेचनी पड़ेगी। इसीलिए बड़े खिलाड़ियों को हमेशा लिक्विडिटी की जरूरत होती है। उन्हें ऐसे खरीदार चाहिए होते हैं जो उनके शेयर खरीद सकें। और मार्केट में सबसे ज्यादा खरीदार कब आते हैं? जब लोगों को लगता है कि अब तेजी और बढ़ने वाली है। यही कारण है कि कई बार मार्केट के सबसे उत्साहपूर्ण चरणों में स्मार्ट मनी धीरे धीरे एग्जिट कर रही होती है और क्राउड पूरी ताकत से एंट्री कर रही होती है। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि हर कोई पैसा बना रहा है। सोशल मीडिया पर प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स दिखाई देते हैं, लोग बड़े बड़े टारगेट्स की बात करते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो बढ़ने लगता है। जो लोग पहले मार्केट से दूर थे वे भी एंट्री लेने के बारे में सोचने लगते हैं। यहीं पर अनुभवी खिलाड़ी सबसे ज्यादा सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जब हर व्यक्ति एक ही दिशा में देखने लगे तब मार्केट रिस्क अक्सर बढ़ने लगता है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हर तेजी के बाद गिरावट आनी ही है, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि भीड़ का उत्साह हमेशा सही संकेत नहीं होता। मार्केट में कई बार ऐसा होता है कि कोई स्टॉक नई ऊंचाई बनाता है, ब्रेकआउट दिखाई देता है, लोग खरीदारी शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद कीमत उसी स्तर के आसपास घूमने लगती है। बाहर से देखने पर सब कुछ मजबूत दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर डिमांड और सप्लाई का संतुलन बदल रहा होता है। इसे समझने के लिए आपको केवल कीमत नहीं बल्कि व्यवहार देखना होगा। रिटेल ट्रेडर अक्सर सोचता है कि अगर कोई स्टॉक ऊपर है तो वो मजबूत है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर ये सोचता है कि ऊपर है तो किस वजह से ऊपर है। क्या वास्तव में नई खरीदारी आ रही है? क्या वॉल्यूम उस तेजी को सपोर्ट कर रहा है? क्या मोमेंटम अभी भी मौजूद है, या फिर केवल भीड़ की उम्मीदें कीमत को ऊपर बनाए हुए हैं? यही सवाल स्मार्ट मनी लगातार पूछती रहती है। मार्केट में सबसे खतरनाक स्थिति वो नहीं होती जब सब लोग डर रहे होते हैं। सबसे खतरनाक स्थिति कई बार वो होती है जब लगभग कोई डर नहीं रहा होता, क्योंकि उसी समय लोग रिस्क को नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। वे ये मान लेते हैं कि जो अभी तक हुआ है वही आगे भी होता रहेगा। लेकिन मार्केट का इतिहास बताता है कि कोई भी ट्रेंड हमेशा नहीं चलता। हर तेजी के दौरान ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो देर से प्रवेश करते हैं और अक्सर सबसे ज्यादा रिस्क उठाते हैं, और हर तेजी के दौरान ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जो पहले से बने हुए मुनाफे को सुरक्षित करने में लगे होते हैं। समस्या यह है कि दोनों समूह एक ही चार्ट को देख रहे होते हैं, लेकिन उनकी सोच बिल्कुल अलग होती है। एक समूह भविष्य के सपने खरीद रहा होता है, दूसरा समूह वर्तमान का मुनाफा सुरक्षित कर रहा होता है। और जब आप इस अंतर को समझना शुरू कर देते हैं तब आपको एहसास होता है कि मार्केट केवल चार्ट और कैंडल्स का खेल नहीं है, ये साइकोलॉजी, लिक्विडिटी और ह्यूमन बिहेवियर का भी खेल है। जो लोग केवल कीमत देखते हैं वो अक्सर देर से समझते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन जो लोग कीमत के पीछे की मानसिकता को समझना सीख जाते हैं वे धीरे धीरे मार्केट की उन परतों को देखना शुरू कर देते हैं जो अधिकांश लोगों की नजर से छिपी रहती हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो मार्केट में बार बार एक ही कहानी अलग अलग रूप में दोहराई जाती है। चेहरे बदल जाते हैं, कंपनियां बदल जाती हैं, सेक्टर बदल जाते हैं, लेकिन इंसानी भावनाएं नहीं बदलती। यही कारण है कि स्मार्ट मनी और क्राउड के बीच का अंतर दशकों पहले भी मौजूद था और आज भी मौजूद है। दरअसल बड़े खिलाड़ी चार्ट को केवल प्राइस के रूप में नहीं देखते, वे उसे साइकोलॉजी के रूप में पढ़ते हैं। उन्हें पता होता है कि किसी भी समय मार्केट में लालच, डर, उम्मीद और निराशा किस स्तर पर मौजूद है, क्योंकि आखिर में मार्केट केवल नंबरों से नहीं चलता, वो इंसानी व्यवहार से भी चलता है। मान लीजिए किसी सेक्टर में लंबे समय से तेजी चल रही है, लगातार अच्छे नतीजे आ रहे हैं, हर जगह उसी सेक्टर की चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया से लेकर टीवी तक हर कोई उसी अवसर के बारे में बात कर रहा है। ऐसे समय में अधिकांश लोगों को लगता है कि अगर वे अभी निवेश नहीं करेंगे तो शायद बहुत बड़ा मौका छूट जाएगा। यहीं पर फोमो सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। फियर ऑफ मिसिंग आउट लोगों को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देता है जो वे सामान्य परिस्थितियों में शायद कभी नहीं लेते। बड़े खिलाड़ी इस भावना को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जब लोग अवसर खोने के डर से खरीद रहे होते हैं तब वे अक्सर रिस्क को नजरअंदाज कर रहे होते हैं। यही वजह है कि स्मार्ट मनी हमेशा भीड़ के खिलाफ नहीं जाती, लेकिन भीड़ की मानसिकता को जरूर समझती है। अब जरा इतिहास के किसी भी बड़े बुल रन को याद कीजिए। शुरुआत में केवल कुछ लोग अवसर को पहचानते हैं, फिर धीरे धीरे ज्यादा लोग जुड़ते हैं, उसके बाद सफलता की कहानियां फैलने लगती हैं।
फिर ऐसा समय आता है जब लगभग हर व्यक्ति उसी दिशा में सोचने लगता है। यहीं पर अनुभवी खिलाड़ी सबसे ज्यादा सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जब किसी अवसर की चर्चा हर जगह होने लगे, तब अक्सर उसका बड़ा हिस्सा पहले ही कीमत में शामिल हो चुका होता है। यही कारण है कि बड़े खिलाड़ी हमेशा पॉपुलर ओपिनियन के आधार पर निर्णय नहीं लेते। वे डेटा देखते हैं, वैल्यूएशन देखते हैं, लिक्विडिटी देखते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर देखते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, वे ये देखते हैं कि रिस्क और रिवॉर्ड का संतुलन किस दिशा में बदल रहा है। यहीं पर एक और महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देता है। रिटेल ट्रेडर अक्सर ये सोचता है कि अगर उसने प्रॉफिट बुक कर लिया और स्टॉक उसके बाद भी ऊपर चला गया तो उसने गलती कर दी। लेकिन प्रोफेशनल खिलाड़ी ऐसा नहीं सोचता। उसके लिए परफेक्ट टॉप पकड़ना लक्ष्य नहीं होता। उसका लक्ष्य होता है कि उसने अपने प्लान के अनुसार अच्छा रिटर्न हासिल किया या नहीं। यही कारण है कि बड़े खिलाड़ी कई बार कीमत के बिल्कुल उच्चतम स्तर पर नहीं बेचते। वे उससे पहले ही प्रॉफिट बुक करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य भविष्य की हर आखिरी चाल पकड़ना नहीं, बल्कि अपने कैपिटल को सुरक्षित रखते हुए लगातार अवसरों का लाभ उठाना होता है। यहीं पर अधिकांश लोगों की सोच उनसे अलग हो जाती है। लोग मैक्सिमम प्रॉफिट चाहते हैं, बड़े खिलाड़ी कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहते हैं, और मार्केट में लंबे समय तक टिके रहने के लिए दूसरा तरीका अक्सर ज्यादा प्रभावी साबित होता है। जब आप इस मानसिकता को समझना शुरू करते हैं, तब आपको एहसास होता है कि स्मार्ट मनी की सबसे बड़ी ताकत उसकी जानकारी नहीं, बल्कि उसका डिसिप्लिन है। वो लालच के कारण योजना नहीं बदलती, वो उत्साह के कारण रिस्क को नजरअंदाज नहीं करती, वो भीड़ की आवाज से प्रभावित होकर निर्णय नहीं लेती, वो लगातार प्रोबेबिलिटी के आधार पर सोचती है। और शायद यही कारण है कि समय के साथ बड़े खिलाड़ी मार्केट में बने रहते हैं, जबकि अधिकांश लोग भावनाओं के उतार चढ़ाव में फंस जाते हैं। मार्केट में सफलता केवल सही स्टॉक चुनने से नहीं आती। सफलता इस बात से भी आती है कि आप कब उत्साहित होते हैं, कब सावधान होते हैं, और कब अपने पहले से बने हुए मुनाफे को सुरक्षित करने का निर्णय लेते हैं। यही वो सोच है जो धीरे धीरे एक साधारण प्रतिभागी को एक परिपक्व मार्केट ऑब्जर्वर में बदल देती है। अब तक की पूरी चर्चा से एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि बड़े खिलाड़ी किसी जादुई संकेत के आधार पर प्रॉफिट बुक नहीं करते। उनके पास कोई ऐसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन नहीं होती जो हर बार उन्हें मार्केट का टॉप बता दे। वास्तव में उनकी सबसे बड़ी ताकत भविष्य देखने की क्षमता नहीं, बल्कि रिस्क को समझने और उसे समय रहते मैनेज करने की क्षमता होती है। यही कारण है कि अगर आप सच में स्मार्ट मनी की सोच को समझना चाहते हैं, तो आपको केवल ये सवाल पूछना बंद करना होगा कि मार्केट कल ऊपर जाएगा या नीचे। इसके बजाय आपको ये समझना शुरू करना होगा कि मार्केट की वर्तमान स्थिति में रिस्क और रिवॉर्ड का संतुलन किस दिशा में बदल रहा है। क्योंकि आखिर में बड़े खिलाड़ी भी इंसान हैं, वे भी गलत हो सकते हैं, वे भी हर बार परफेक्ट डिसीजन नहीं लेते। लेकिन जो चीज उन्हें अलग बनाती है, वो ये है कि वे अपनी गलतियों को छोटा रखते हैं और अपने मुनाफे को सुरक्षित रखने पर लगातार ध्यान देते हैं। यही वजह है कि जब कोई स्टॉक या इंडेक्स लंबे समय तक ऊपर जा चुका होता है, जब हर तरफ उत्साह दिखाई देता है, जब लोगों को लगता है कि तेजी कभी खत्म नहीं होगी, तब अनुभवी खिलाड़ी थोड़ा रुक कर सोचते हैं। वे खुद से पूछते हैं कि अगर आज मैं इस पोजीशन में नहीं होता, तो क्या मैं इसी कीमत पर नहीं खरीदारी करता? ये एक साधारण सवाल लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरी सोच छिपी होती है। क्योंकि कई बार लोग केवल इसलिए किसी निवेश को पकड़े रहते हैं क्योंकि वे पहले से उसमें मौजूद होते हैं। वे वर्तमान स्थिति को निष्पक्ष तरीके से नहीं देखते। लेकिन बड़े खिलाड़ी लगातार अपने निर्णयों का पुनर्मूल्यांकन करते रहते हैं। यही प्रोफेशनल माइंडसेट है। मार्केट में सफल लोग किसी स्टॉक से शादी नहीं करते, वे अवसरों के साथ काम करते हैं। जब अवसर आकर्षक लगता है, तब वे प्रवेश करते हैं। जब परिस्थितियां बदलती हैं, तब वे अपनी रणनीति बदलते हैं। और जब उन्हें लगता है कि रिस्क बढ़ रहा है, तब वे बिना भावनात्मक हुए अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा सुरक्षित कर लेते हैं। अगर आप आने वाले वर्षों में एक बेहतर ट्रेडर या निवेशक बनना चाहते हैं, तो शायद इस पूरे विषय से सबसे बड़ी सीख यही है कि केवल एंट्री सीखना पर्याप्त नहीं है। क्योंकि मार्केट में बहुत से लोग अच्छी एंट्री ले लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सही समय पर अपने रिस्क को पहचान पाते हैं। याद रखिए, मार्केट में पैसा केवल तब नहीं बनता जब आप सही खरीदारी करते हैं। पैसा तब भी बचता है जब आप सही समय पर अपने कैपिटल की रक्षा करते हैं। इसीलिए अगली बार जब आप किसी स्टॉक या इंडेक्स को तेजी से ऊपर जाते हुए देखें, तो केवल ये मत सोचिए कि ये और कितना ऊपर जाएगा। ये भी सोचिए कि इस तेजी को कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, रिस्क कितना बढ़ चुका है, और क्या रिवॉर्ड अभी भी उतना आकर्षक है जितना कुछ महीने पहले था। क्योंकि जिस दिन आप ये सवाल पूछना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आप मार्केट को भीड़ की नज़र से नहीं, बल्कि स्मार्ट मनी की नज़र से देखना शुरू कर देंगे।
और शायद यही वो बदलाव है जो लंबे समय में सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। मार्केट हमेशा अवसर देता रहेगा। नई कंपनियां आएंगी, नए सेक्टर उभरेंगे, नई तेजी आएगी, नई गिरावट आएगी। लेकिन जो लोग रिस्क, साइकोलॉजी, लिक्विडिटी और कैपिटल प्रोटेक्शन को समझ लेते हैं, वे केवल बाजार की चाल नहीं देखते, वे उसके पीछे छिपी मानसिकता को समझना शुरू कर देते हैं। और जब आप इस स्तर पर मार्केट को समझने लगते हैं, तब आपका लक्ष्य केवल प्रॉफिट कमाना नहीं रहता। आपका लक्ष्य एक ऐसा डिसीजन मेकर बनना होता है जो भावनाओं के बजाय समझ, धैर्य और प्रोबेबिलिटी के आधार पर फैसले ले सके। यही सोच बड़े खिलाड़ियों को बड़ा बनाती है, और यही सोच किसी भी साधारण ट्रेडर को समय के साथ एक बेहतर और अधिक परिपक्व मार्केट पार्टिसिपेंट बना सकती है।